शहर के किनारे एक पुराना और वीरान घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कोई भी उस घर के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि वहाँ एक खूनी आत्मा रहती है जिसकी चूड़ियाँ रात में खनकती है। राधिका और उसकी सहेलियाँ इस कहानी को सुनकर बहुत उत्साहित हो गईं। उन्होंने फैसला किया कि वे उस घर में जाकर सच का पता लगाएंगी। एक रात वे चारों सहेलियां हिम्मत करके उस घर की ओर चल पड़ीं। जैसे ही वे घर के करीब पहुंची, घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। घर के अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। अचानक उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन राधिका ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगीं। ऊपर का कमरा बंद था, लेकिन उसके पीछे से चूड़ियों की खनकने की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। राधिका ने दरवाजा खोला और जो देखा उससे सबकी चीख निकल गई। एक पुरानी खून से सनी साड़ी पहने महिला सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में खून से सनी चूड़ियां थीं। उसने राधिका की ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। राधिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? महिला ने बताया कि वह इस घर की मालकिन थी जिसे उसके ही पति ने धोखे से मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की खोज में भटक रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक उस दर्द और पीड़ा का प्रतीक थी जो उसने सहा था। राधिका और उसकी सहेलियां उसकी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुईं। उन्होंने महिला की आत्मा को शांति दिलाने का वादा किया। उन्होंने उस महिला के पति के बारे में जानकारी जुटाई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। न्याय मिलने के बाद महिला की आत्मा को शांति मिली और उसके बाद से उस घर से चूड़ियों की खनकना बंद हो गया।